चार चीजें, नाम का रंग, अच्छा संग, गुरुओं का साथ और ईश्वर से मिलने की उमंग। ये चार चीजें ये सबके जीवन में होनी चाहिए। गुरुजनों से मंत्र मिला है उसका जप कीजिए, साल में कुछ दिन उनके सानिध्य में रहिए। तो तीर्थ में जाते हैं आप, तीर्थ में जाइए, रहिए, उनके सानिध्य में भजन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। कल सुबह यहाँ बैठना आके 7 बजे, मैं भी आ जाऊँगा और निवेदन करूँगा आपको कि माला कैसे पकड़ते हैं, जप कैसे करते हैं, किस प्रकार से प्राणायाम करते हैं, कैसे आसन लगा करके बैठते हैं। यदि आप जल्दी जाग जाते हैं और आपको जल्दी जगने में कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं, तो कल सुबह इसी परिसर में आप सब 7 बजे आ जाइए। थोड़ा साधना शिविर का भी आनंद ले लेंगे, थोड़ा सा 1-8 घंटा और थोड़ा जल्दी से फ्री होके। इस परिसर में वैसे भी कल अमावस्या है, पूर्वज और पितरों की तिथि है, अद्भुत तिथि है। इसमें किया गया धर्म और सत्कर्म अनंत गुना फलदायी होता है। मैंने एक वीडियो भी डाली है कि अमावस्या को क्या करें और अमावस्या को क्या नहीं करें। इन वीडियो को आप सुन लिया करें। तो श्रीमद् भागवत का जो 3रा स्कंद है वो हमें भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करता है। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से बहुत कुछ प्राप्त किया और मैं आपको क्या है क्या सुन नहीं सकते कुछ तुम दे तो जमात में ले जाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश्याम। तो भगवान कपिल ने अपनी माता को सुंदर सा संदेश दिया। माँ ने जिस स्थान पर यह संदेश सुना उस जगह को आज गंगा सागर के नाम से जानते। कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप में से कोई गंगा सागर गए हैं कभी? लगभग 1/4 पंडाल गया है, 3/3 रह गए हैं। जो 3/3 रह गए हैं वो हम और आप मिलकर गंगा सागर चलेंगे यात्रा करने। वहां पर कपिल भागवत भी सुन लेंगे। टाइम मिल नहीं पाता है, नहीं तो लगता है कि कथा तीर्थ में ही करते रहे। माइक सही करो। तीर्थ की कथा का अपना एक बड़ा विलक्षण आनंद होता है। उसके तत्पश्चात 4th स्कंद की कथा बड़ी अद्भुत है। सती माता की कथा आपने बहुत बार सुनी है। ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त करके बता दिया है। ध्रुव की कथा कहती है कि अपनी आराधना साधना बढ़ाओ। आप जितना भोजन करते हैं, भोजन उसमें से आधा कर दो, भोजन आधा। फिर देखिए भजन में कितना मन लगता है। जिन्हें उबासियाँ आती हैं, जो ज़्यादा खाते हैं या जिनका पचता नहीं है, उन्हें उबासी आती है, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कभी कभी तो मक्खी भी मुख में घुस जाती है। भोजन करो आधा और पानी करो 3 गुना। पहले से जो पी रहे हैं 2 गुना पानी कर लो। चलो, भोजन को करो आधा और पानी कर दो 2 गुना और व्यायाम कर दो 3 गुना। और अभी जितना कर रहे हो भजन, उस भजन को कर दो 100 गुना। ईश्वर आनंद कर देगा। 100 गुना करो भजन। ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए भजन को बढ़ाइए। आहार कम कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी आराधना, अपनी साधना को आगे के लिए बढ़ाइए। श्री ध्रुव जी महाराज की उम्र बहुत कम है। बेठूर में इनका जन्म हुआ है। यूपी में जगह पड़ती है कानपुर के पास बेठूर, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। इनकी माँ को घर से बाहर कर दिया गया था, लेकिन धन्य है वह माता सुनीति जिसने कोई परवाह नहीं की। ऐसे सपूत को जन्म दिया जिस बालक ने 5 महीना तब मथुरा जी में आके किया। स्वयं नारायण को ध्रुव के लिए प्रकट होना पड़ा।
आज भी मथुरा जी में मंदिर है और उस नारायण का नाम ही ध्रुव नारायण हो गया है। श्री ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान पधारे। छोटी आयु में ही ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपके छोटे छोटे बच्चे पूजा पाठ में बहुत मन लगाते हैं, लेकिन कमी आपकी है, आप उनको लगने नहीं देते। आपको लगता है कि बाबा न बन जाए, बाबा बन जाए तो ठीक तो है, सबका रिजर्वेशन हो जाएगा ईश्वर के धाम में। लेकिन अपने घर के बाबा अच्छे लगते नहीं हैं, बाबा दूसरों के अच्छे लगते हैं। घर का तो बेटा थानेदार उद्योगपति अच्छा लगता है। और मेरी आप बहुत बातें मानते हैं, भी मानिए। सुबह बच्चे स्नान कर लें, उनके माथे पर चंदन लगाइए, तिलक लगाइए। चंदनम महत पुण्यम, ये बच्चे के माथे पर चंदन लगाए, कितने मलूक लग रहा है आगे बैठे हुए दोनों। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने से आपत्ति का हरण होता है, विपत्ति समाप्त होती है, माथे में अच्छे अच्छे विचार चल करके आते हैं। चंदन का प्रभाव। खुद भी भाल पर चंदन तिलक लगाइए, रोली लगाइए और बच्चों को भी लगाइए। माता सुनीति यही करती थी। छोटा बालक ध्रुव साधुओं की सेवा में रहता है। एक दिन महात्माओं की आंख में आंसू आ गए और कहा, बेटी सुनीति, हमारे पास और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आशीर्वाद देते हैं तेरे पुत्र को साक्षात नारायण का दर्शन होगा। और उन संतों के आशीर्वाद से ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन 5 साल की उम्र में दर्शन कर लिया। ऐसा ध्रुव चरित्र श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद में, ये क्या सो रहा है, बड़े अद्भुत रूप से गाया। पुरंजन उपाख्यान की कथा ने कमाल कर दिया। चौथा स्कंद पूरा करना पड़ा। 5वें स्कंद में 26 अध्याय, और ये 26 अध्यायों की कथा आप गृहस्थ लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह कथा कहती है, नित्य 6 काम रोज करो। लिख सकें तो लिख लेना, करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो ये 6 काम करना आरंभ कर दीजिए। सबसे पहला काम है, प्रातः जागें तो सबसे पहले भगवत नाम उच्चारण कीजिए, अभ्यास कीजिए। 1 आध महीना निकलेगा नहीं नाम, लेकिन अभ्यास करते रहोगे तो जरूर निकलेगा। सबसे पहला काम, बासे मुंह बिना नहाए धोए जब आप जागते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। हनुमान जी देहली पर बैठे हैं, विभीषण अपना बिस्तर छोड़ रहे हैं। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन छीना। हनुमान जी पहचान गए कि तो भगत है। और जब विभीषण वो राम राम बोल रहे थे तब नहाए नहीं थे, बस बिस्तरिया छोड़ रहे थे और मुंह से राम राम शब्द का उच्चारण हुआ। यह नियम बना लें कि सुबह भोर में जागें तो जिह्वा पर सबसे प्रथम नाम है वह भगवान प्रभु का होना चाहिए। जो भी आपको बढ़िया लगता है उसका नाम लीजिए, पहला काम। दूसरा काम है, समय से नित्य स्नान कीजिए। भोर में जल्दी नहा लेते हैं तो गंगा जल से नहाना है। नहाने की बड़ी प्रक्रिया है। उपवास में गर्म पानी से नहीं स्नान किया जाता। उपवास में यदि गर्म जल से स्नान करोगे तो आपका उपवास खंडित हो जाएगा। अमावस्या के दिन जल से नहीं, गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। पूर्णमासी के दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। नवरात्रा में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। श्राद्ध के 16 दिन भी गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाया जाता। एकादशी के दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। कुंभ के पर्व में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। यानी जो भी उपवास व्रत कोई अनुष्ठान है तो उसमें गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता।
यदि गर्म जल से स्नान करोगे तो आपका उपवास क्षीण हो जाएगा। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। ताजी पानी से, सद पानी से नहाइए। वैसे तो कहा गया है कि रात्रि को मटका भर के रख दें पानी का, और फिर पर्व वाले दिन सुबह ठंडे पानी से, मटके वाले पानी से नहाइए। यह जल आपको कुंभ स्नान का फल दे देता है। उसको भी कुंभ स्नान कहते हैं और मटके को भी कुंभ ही कहते हैं। कुंभ माने घड़ा ही होता है। लेकिन बीमारी के शिकार हैं तो ऐसा मत करना। निमोनिया है, बीमार हैं, बुखार है, सो कहीं ठंड बैठ जाए और आप कहें कि ये सब आपने बताया था। आप स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुंभ के जल से, मटके के जल से पर्व की तिथियों में स्नान किया जाता है। तो पहला काम है भगवान का नाम, दूसरा स्नान, तीसरा है आपने अपने घर में जो मंदिर बनाया है, भले ही थोड़ी देर के लिए बैठें, उस मंदिर में जरूर बैठें। तीसरा काम, भगवान को पूजें, थोड़ा बेस भगवान का स्मरण करें, वॉल्यूम खोल के भगवान का चिंतन करें, क्योंकि भगवत आराधना पूजा के बिना कुछ भी नहीं है, जीवन बेकार। अगला काम है गौ माता के लिए रोटी दीजिए, और छठवां काम है घर पर अतिथि लोग आए हैं, मेहमान लोग आए हैं, तो पहले उनको जिमाइए। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में इन 6 कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, मां गंगा के अवतरण की कथा सुनाई। मां गंगा धरती पर कैसे चल के आई, ब्रह्मा के कमंडल से 4 धाराएं प्रकट हुई, चक्षु, भद्रा। अपने देश में जो बहती है माता अलकनंदा, एक है सीता, 4 है चक्षु, भद्रा, सीता और अलकनंदा। लेकिन जो अपने भारत में बहती है वह है मां अलकनंदा। बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के नीचे बह रही है। जो अलकनंदा में स्नान करते हैं तो अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयी शतानि च, उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का सौभाग्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। अलकनंदा का जल घर में होना चाहिए। यूं तो 7 गंगाओं का जल घर में होना चाहिए। अभी मैं नासिक से ये चर्चा कर रहा था। व्यक्ति नरकों से बच जाएगा। यही श्रीमद् भागवत जी का 5वां स्कंद पूरा हुआ है। बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा अद्भुत स्कंद है और इसमें सबसे पहले अजामिल उपाख्यान की कथा का वर्णन है। बहुत बड़ा अपराध अजामिल ने किया और उसी के बारे में इस कथा का वर्णन किया। सुन लीजिए, बड़ी अद्भुत कथा है। कान कुब्जे दुजा कश्य दासिर पद्र जामिला नामना नश्व सदाचारो दास्या संसर्ग भूषता दूषित। कानकुब्ज नगर वर्तमान समय में जिसको कन्नौज कहते हैं। कन्नौज में बड़े अच्छे अच्छे इंसान हुए हैं तो खतरनाक भी पैदा हुए। यूपी में, उत्तर प्रदेश में बड़े अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए हैं तो डाकू भी पैदा हुए। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश बदल गया है। आज का यूपी वो उत्तर प्रदेश लग रहा है जो राम और कृष्ण को जन्म देने का गौरव प्राप्त कर रहा है। ऐसा यूपी बाबा जी की सरकार है और बड़ा आनंद हो रहा है। गैया मुस्कुरा रही है यूपी में, चारों तरफ से आनंद हो रहा है। उत्सव मनाए जा रहे हैं। पहले तो जन्माष्टमी मनाई जाती थी तो तार निकाल दिए जाते थे, ईंट पत्थर फेंके जाते थे। आज किसी की क्या मजाल है, क्या ताकत है, तिरछा मुड़ करके देख करके भी तो बता दे। गायों को इकट्ठा करने वाले, मारने वाले ये जल्लाद लोग सब्जी की ठेलियां लगा रहे हैं। ऐसे कहते हैं
राम राज्य। उत्तर प्रदेश में राम राज्य की गंगा बह रही है। ऐसे मुख्यमंत्री की तो पूरे देश को जरूरत है। उस महापुरुष की बात कर रहा हूं जो यज्ञ किए बिना पानी भी नहीं पीता, गौ माता जिसकी धमनी में। उस यूपी में कानकुब्ज नगरी में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। कानकुब्ज ध्वजा कशिद दासिर पतिरजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दाशा संसर्ग दूषिता। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप यूपी की खूब बड़ाई कर लेते हैं। आप भी तो अपने घर की खूब बड़ाई कर लेते हैं। पूरा देश हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम वाले हम लोग हैं। जहां पहुंच जाए हैं वो जगह हमारी ही है। और मैं बीच बीच में इसलिए बोलता रहता हूं, पहले लोग कहा करते थे कि यूपी का आदमी कहीं पहुंच जाए तो उसे किराए पर लोग कमरा नहीं देते। लेकिन अब यूपी में ऐसी गवर्नमेंट बनी है, यूपी का आदमी कहीं पहुंच जाए लोग उसे पूरा मकान देने को तैयार हो जाते हैं। अकेले कमरे की तो बात क्या, का पूरा मकान आप यूज कीजिए, प्रयोग में लीजिए। ऐसा अद्भुत आनंद उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आप चित्रकूट जाइए, पूरा बदल गया, इतना डेवलपमेंट हुआ है। आप श्री वृंदावन आइए, इतना अद्भुत। अयोध्या को तो आप पहचान ही नहीं सकते। अवध का इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप यूपी पधारिए, मैं आपका आह्वान करता हूं। बहुत खुशियों की गंगा बह रही है, बहुत आनंद हो रहा है। आज यूपी के तीर्थों को करने में बड़ा आनंद हो रहा है। नैमिष जाइए, नैमिषारण्य जाइए, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। नगर पालिका भी बड़ा अपना बढ़िया काम कर रही है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है 1947 में देश आजाद हुआ, 2047 तक 100 वर्ष तक, जब तक 47वां पूरा 100वां वर्ष ना मना लें तब तक ना तो यूपी के मुख्यमंत्री को बदलने दीजिए और ना केंद्र में बैठी हुई सत्ता में प्रधानमंत्री को बदलने दीजिए। 100वां वर्ष इसी प्रधानमंत्री के सानिध्य में मनाया जाए। भगवान उन्हें इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी आयु दे। अभी G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें भारत का इतना कद ऊंचा हुआ है, जिस समय श्री मोदी जी सबसे हाथ मिला रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यह है भारत का बब्बर शेर। अलग से दिखाई दे, उसके कंधे देखिए। मैं कल यह कार्यक्रम देख रहा था। कार्यक्रम देखते देखते भदौरिया जी मेरी आंख में आंसू आ गए। इसलिए आ गए क्योंकि हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। श्री राधे। हम भारत माता से प्रेम करते हैं। और ये तो कभी कभी देखने को मिलता है, अंग्रेजों ने आकर के जिस देश का नाम बिगाड़ा, नाम इंडिया रख दिया, लेकिन भारत माता के सपूत ने पुनः इसको भारत से गौरवान्वित कर दिया। सरकारी कागजों में भी अब आप भारत ही बोलेंगे। क्रिकेटर लोगों की टी शर्ट पर भी भारत ही लिखा जाएगा और मेरे माथे पर भी भारत ही। भारत 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 भारत। हम भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग हैं। गौरव बढ़ रहा है, देश का आनंद हो रहा है, हमारी संस्कृति मजबूत हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो रही है। जो यह कार्यक्रम हुआ, ऊपर एक बैनर लगा हुआ था, उसमें लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। यह तो ऐसा वर्तमान राज्य काल में ही हो सकता है। इतना आनंद हो रहा है, शायद हमारे और आपसे भी ज्यादा भारत माता प्रसन्न हो रही होगी, अति प्रसन्नता। अभी तो ये शुरुआत है। आप देखिए अभी आने वाले समय में आगे आगे क्या क्या बढ़िया होने वाला है। आप इंतजार तो कीजिए। आप कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, मेरे बोले हुए शब्दों को कोरे कागज पर लिख लेना। वो समय आने वाला है, पूरे देश को सिलेंडर और बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, एक पैसा नहीं लगेगा।
इतनी ग्रोथ बढ़ेगी इस देश की, ये देश की इतनी तरक्की बढ़ेगी, पूरे देश में बिजली और सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त होगा आने वाले समय में। आप देखिए मेरी अंदर से नाभि में से आवाज उठ रही है। देश की थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानी है, और उसका बहुत जल्दी से समाधान बहुत जल्दी ठीक होगा और भारत इतना मुस्कुराएगा, दूसरे लोग भी तरसेंगे भारत में वास करने के लिए। भारत ऋषियों की धरती है, भारत महात्मा कश्यप की धरती है, भारत महात्मा वामदेव और ईश्वर गुरुदेव वशिष्ठ की धरती है। ऐसा भारत, ऐसा भारत, ऐसा भारत, ऐसा देश ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होने वाला है। अखंड भारत, दिव्य भारत, मानवता का भारत, और वर्तमान समय में मुस्कुराता हुआ भारत, माताओं का आदर करने वाला भारत, साधुओं के कंठ में सम्मान की माला पहनाने वाला भारत। आज गौरव के साथ कहते हैं हम भारतीय। नारे जयकारे लगाने में भी आनंद हो रहा है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है कि वर्तमान समय की जो सरकार है, यह ना होती तो हनुमान चालीसा का पाठ करना मुश्किल हो जाता। सही मानिए, ऐसी बहुत वीडियो चल करके आती है और लोग कहते हैं एक बार मोदी हट करके तो देखे तो फिर हम बताते हैं हिंदुओं को। ये लोग ऐसी ऐसी वीडियो आती है। धोखा मत खा जाना, चुनाव आगे आ रहा है, अपनी वोट उसी को देना जो मानवता के लिए और इंसानियत के लिए, राष्ट्रीयता के लिए जो जीवन जिए। आपका वोट उसी को ही जाना चाहिए जिसमें देश की मुस्कुराहट बरकरार बनी रहे। किसी के सिलेंडर के ऊपर कहने वाली यह बातें, मेरी इस बात को जरूर याद में रखना। कुछ दिक्कतें हैं अभी देश के ऊपर, लेकिन आने वाला समय वह होगा कि विपक्षी लोगों को यह सब मौका, विपक्ष होगा ही नहीं, ऐसा साम्राज्य होगा, ऐसा साम्राज्य होगा, ऐसा। ये बातें बोलने के लिए मुझे किसी ने बोला नहीं है, मैं अपने हृदय की भावना से बोल रहा हूं। और ये वर्तमान का जो युग है भारत का, ये आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ। आने वाली पीढ़ी उन ऐतिहासिक पन्नों को भूल नहीं पाएगी जो इस समय वर्तमान समय में चल रहा है। शायद आप सबने न्यूज नहीं पढ़ी होगी, जो अभी शिखर सम्मेलन हुआ है, इससे भारत का कद बहुत ऊपर हुआ है। और कभी कभी तो मुझे यह लगता है आने वाले समय में ना बांग्लादेश होगा, आने वाले समय में ना पाकिस्तान होगा, आने वाले देश में भारत ही होगा। ये सब अपने आप को विलय कर देंगे, विलीन कर देंगे। सिर्फ पहले भारत था और आगे ये भारत ही रहेगा, क्योंकि भारत की समृद्धि ही ऐसी होगी। वही लोग चिल्ला चिल्ला कर सड़क पर कहेंगे हमें पाकिस्तान नहीं, हमें भारत चाहिए, हमें बांग्लादेश नहीं, हमें भारत चाहिए। तो ये लड़ाई से नहीं, ये युद्ध से नहीं, ये गले से गले मिल करके ये सब फिर एक हो जाएगा। कभी भाई भाई अलग होते हैं तो फिर एक भी तो हो जाते हैं। और ऐसा भारत देखने को मिलेगा, और ये पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का, ये समझ लीजिए आप। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भारत माता की जय हो। आइए श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान की नाम महिमा का वर्णन किया है। अजामिल उपाख्यान से कथा को आरंभ किया गया। कन्नौज नगरी में रहने वाला अजामिल माता पिता का परम भक्त था। कभी यज्ञ के लिए लकड़ी लेने के लिए वन में गया तो इसने किसी दूषित स्त्री पुरुष को देख लिया।
इसलिए तो कहा है कि बुरा देखो मत, बुरा कहो मत, बुरा बोलो मत। आंख में वासना आई, माता पिता को घर से मार पीट के बाहर कर दिया और इसने घर में उस स्त्री को ला करके रख लिया, जिसके माध्यम से अजामिल के सभी पुण्य सत्कर्म लुप्त हो गए, खत्म हो गए। महात्मा लोग दरवाजे पर चल करके आए, एक रात भर रुके। अजामिल ने उन्हें भोजन कराया, रात भर कीर्तन हुआ, रात भर नृत्य हुआ। कल काल में भगवान का नाम कीर्तन बड़ा सिद्ध है। कलऊ केशव कीर्तनाथ, आपसे क्या आता क्या नहीं आता, लेकिन यह नियम बना लीजिए, सोते समय और जागते समय भगवान का नाम लीजिए। परमात्मा का ये नाम ही कल्याण कर देगा, आनंद कर देगा। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान व्यास ने इतनी बड़ी भागवत लिखी और अंत में उन्होंने एक श्लोक लिखकर अपनी भागवत को पूरा कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः स्तम नमामि हरिम पर। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है, यहां तक कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम। सुरेशानंद जी एक बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। बापूजी के परम शिष्य सुरेशानंद जी, मैंने देखा तो नहीं है, कभी मुलाकात नहीं हुई। जब ये महापुरुष लोग एक शिखर पर बैठ करके कथाएं कह रहे थे, उस समय मेरी बहुत बाल्य अवस्था थी और उस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी। बहुत जगह है, कोई बात नहीं है, बैठिए, बीच में कोई कीर्तन होगा तब देखिए। अभी है पीछे जगह, मैं बोल दूंगा जब जगह नहीं होगी। कुर्सियां भी कुछ खाली हैं, सोफे भी कुछ खाली हैं, उसमें बैठिए, बैठ जाइए। मैंने एक वीडियो में उनका बड़ा अद्भुत नाम महिमा के ऊपर बड़ा विलक्षण महात्म्य सुना। सुनिए, उन्हीं की भाषा में मैं बोल रहा हूं। वो कहते हैं कि जहां पर लोग राम का नाम लेते हैं वहां पर हनुमान जी खड़े रहते हैं। हनुमान जी उस स्थान को छोड़ करके जाते नहीं हैं। इस संदर्भ में उन्होंने काशी नरेश की कथा सुनाई। काशी के राजा प्रभु राम का, सुन लो एक मिनट, आपका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। काशी के राजा प्रभु राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जहां मिले हैं वहां तो कुछ न कुछ होना ही है। नारद जी के चरणों में काशी नरेश ने प्रणाम किया। हाँ, राजा सुकंठ, काशी नरेश है सुकंठ, उसने चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा भगवान वनवास से लौट आए हैं तो प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लूंगा। नारद जी कुछ ऐसे ही अटपटा सा बोलते हैं। नारद जी कहते हैं कि अकेले राम को ही प्रणाम करोगे कि वहां कोई और भी बैठे होंगे उन्हें भी प्रणाम करोगे? राजा ने कहा कौशल्या माँ को प्रणाम करूंगा, जानकी माँ को प्रणाम करूंगा, भरत भाई को प्रणाम करूंगा, गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करूंगा। नारद जी कहने लगे और किसको प्रणाम करोगे? सुकंठ ने कहा यदि आप वहां होंगे आप तो आपको भी प्रणाम करूंगा। नारद जी ने कहा तो वहां पर महात्मा विश्वामित्र बैठे होंगे, क्या उनको भी प्रणाम करोगे? सुकंठ ने कहा उनको तो सबसे पहले करूंगा। का क्यों? का क्रोधी महात्मा इसलिए। नारद जी बोले सबको प्रणाम करना पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। बहा नारद, कमाल की बात। सुकंठ ने कहा ऐसा क्यों? बस हमने बोल दिया उससे प्रणाम मत करना। सुकंठ काशी नरेश अवध के महलों में पहुंचना हुआ, स्वर नहीं मिल रहा है। राम का दरबार सजा हुआ था, सब वहां पर बैठे थे। सुकंठ राजा ने सबको प्रणाम किया, लेकिन श्री विश्वामित्र जी की तरफ से राजा पीठ देके चला गया। तो विश्वामित्र को तो भरी सभा में अपने अपमान का एहसास हुआ। जैसे ही राजा बाहर निकला तो विश्वामित्र खड़े हो गए, राम जी से कहने लगे राघवेंद्र अब हम कभी तुम्हारे दरबार में अवध नहीं आएंगे।
राम जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ, भरे दरबार में मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ। राम जी ने कहा किसने अपमान किया? ऐसी किसकी हिम्मत है जो आपका अपमान करे? गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी ने कहा काशी नरेश सुकंठ ने मेरा अपमान किया। उसने सबके चरणों में छू करके वंदन प्रणाम किया और मुझे पीठ दिखाकर अकड़ इठ करके गया है, और मुझसे अपमान सहन नहीं होता। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा गुरुदेव, जो आपका अपमान करेगा वो राम के बाण से सुरक्षित नहीं रहेगा। यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल संध्या का सूर्य बाद में अस्त होगा, उससे पहले राम का बाण सुकंठ राजा के प्राणों को ले लेगा। यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ये प्रतिज्ञा कर डाली। सुकंठ को सूचना मिल गई कि राम जी ने तुम्हें मारने की सौगंध खा रखी है। अब सुकंठ राजा नारद जी को ढूंढने में लगे। वैसे नारद हाल मिल जाते और ढूंढने से नहीं मिल रहे। बड़ा परेशान काशी नरेश। तो नारद जी वीणा बजाते हुए प्रकट हो गए और कहा राजा कैसे हो? सुकंठ ने कहा देवर्षि, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? प्रभु ने सौगंध खा रखी है, कल शाम के सूर्यास्त होने से पहले वो मेरे प्राण ले लेंगे। नारद जी ने कहा ठीक तो है ना, राम के हाथों से मरेगा तो तरेगा। वो बोलता है गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए मेरी मृत्यु ना हो। नारद जी ने कहा मरना तो पड़ेगा। कहा गुरुदेव आपके चरण पकड़ता हूं, मैंने सुना है जिसके ऊपर संत मेहरबान हो जाए तो मौत भी पीछे भाग जाती है, मुड़ करके देखती नहीं। वो कृपा आपको करनी होगी, उपाय बताएं, मेरे प्राण बचने चाहिए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा बस एक ही उपाय है, हनुमान जी की मां अंजनी के पास जाओ किष्किंधा पर्वत, उनके चरणों में प्रणाम करना और वो तुम्हें लंबी आयु का आयुष दे देगी। फिर राम जी के बाण में इतनी ताकत नहीं है, वो हनुमान जी की मां के आशीर्वाद के कवच को काट करके बता दे, तुम सुरक्षित रहोगे, बच जाओगे। बड़ी प्यारी कथा है। आप सुन रहे हैं, इधर देखिए हमारी तरफ। ये भगवान के नाम की महिमा, और ये कथा इसलिए मैं सुना रहा हूं कि आप भी भगवान का नाम जपना शुरू कर दें। सुखंड किष्किंधा पर्वत पर जा रहे हैं। इधर राम जी ने हनुमान को कहा हनुमान यार भाई बहुत दिन हो गए, तू मैया अंजनी से मिलने को नहीं गया। मैंने आज सपन में मां अंजनी को देखा है, जिसने कहा है प्रभु एक बार तो मेरे पुत्र को मेरे पास भेज दो। हनुमान एक बार अपनी माई के दर्शन करके आ जाओ। तो इधर से हनुमान जी चले जाने का मन तो था नहीं, राम जी ने आदेश किया तो वो चले किष्किंधा की तरफ। और उधर से सुकंठ मां अंजनी के चरणों में आके लंबे होकर के प्रणाम किया। कहा मां आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अंजनी माता ने उठाया, दोनों हाथ सिर पर रख दिए और कह दिया बेटा जुग जुग जियो, लंबी आयु का मैं तुम्हें आशीष देती हूं। ताली को ज्यादा नहीं बजा दिया आपने। शरीर में फुर्ती तब नहीं रहती जब आप बासा भोजन करें। तो बासा तो खा नहीं रहे, ताजी खा रहे हैं, तो फिर तो करंट होना चाहिए शरीर में। मैया ने आशीर्वाद दे दिया तो सुकंठ रो पड़े और कहने लगे मां तुम्हारा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। प्रभु राम ने सौगंध खाई है, कल शाम का सूर्य मुझे देखने नहीं देंगे, उससे पहले ही वह हमें मार डालेंगे। पीछे जगह नहीं रही है क्या? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, हल्का हल्का सा। तो पीछे काफी श्रोता आए हैं, उनको जगह मिल जाएगी बैठने को। बीच की गैलरी वाले थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आप तो संख्या में बहुत ज्यादा नहीं, खाटू में भीड़ होती नहीं है। यहाँ तो लोग बस दर्शन करने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए। आइए बैठिए, बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा और आइए, आ जाओ। घर में खुल के बैठो, सत्संग में एक दूसरे की गोद में भी बैठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कल से थोड़ी ये कुर्सियां पूरे परिसर को घेरे हैं, ये दीवार से चिपकानी पड़ेंगी। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा और आओ, और आओ, थोड़ा और आओ। अभी भी बीच में गैप है, इतना गैप है कि 50 आराम से आ जाओगे। अभी
हाँ, कुछ इधर वाली साइड से आ जाओ, कूलर के बगल में। कुछ इधर भी जगह है, इधर भी है। बड़े भाग्यशाली हैं वह लोग जो आज के युग में भी धरती पर बैठ लेते हैं। मैं दो पंक्तियां भगवान की सुना दूं, तब तक आप बैठने का सिस्टम ठीक कर लीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। 3 दिन हो गए हैं, राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा दें। और आ जाओ थोड़ा थोड़ा आगे। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। आगे आ जाओ, आगे बैठवाओ इसको, बैठवाओ। इधर 2 कुर्सी पड़ी है, ऐसे आ जाओ। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो उन्हें शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोए द्वारे रख लीजिए, किशोरी मोए द्वारे रख लीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। जय हो बरसाने वाली की जय हो।
सफल बनाओ, भगवान के नित्य दर्शन पाओ, जीवन सफल बनाओ। किशोरी कोई सेवा में लीजिए, लाडली सेवा में लीजिए, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजिए। जय हो। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं, भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी कोई द्वारे रख लीजिए, लाडली द्वारे रख लीजिए, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजिए। जय हो। लाडली सरकार की जय हो। जग जंजाल छुड़ाए, वास लाडली सरकार की जय हो।
छुड़ाए बास बरसाने को दे दे किशोरी इतना तो की जय लाडली इतना तो की जय जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जय किशोरी इतना तो की जय लाडली इतना तो की जय जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जय किशोरी इतना तो की जय लाडली इतना तो की जय जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जय किशोरी श्यामा तो की जय जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जय किशोरी इतना तो की जय लाडली इतना तो की जय जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दी जय किशोरी इतना तो की जय लाडली इतना तो की जय बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो आप सुन रहे थे सुकंठ राजा ने माता अंजनी के चरणों में प्रणाम किया और मैया ने कहा बेटा युगुक जियो, मैं तुम्हें लंबी आयु जीने का आशीर्वाद देती हूं। तो सुकंठ ने कहा मां ऐसी ऐसी बात है, प्रभु श्री राम जी ने सौगंध खाई है, उन्होंने प्रतिज्ञा करी है कि कल सूर्यास्त होगा, उससे पहले वह मेरे प्राण ले लेंगे। अब मैया को दुविधा हो गई क्या किया जाए। इतने में हनुमान जी आ गए। बस राम ने भेजे थे, हनुमान आए, मां के चरणों में प्रणाम किया। मां ने हनुमान को खड़ा किया, कहा पुत्र कैसे हो। हनुमान जी ने कहा मां मैं तो ठीक हूं, पर तुम मुझे अस्वस्थ दिख रही हो, क्या बात। तब मैया ने कहा हनुमान बड़ी दिक्कत हो गई है, तेरे स्वामी ने सौगंध खाई है इसको मारने की, और मैंने प्रतिज्ञा करी है इसको बचाने की। अब देखो तेरे स्वामी के संकल्प में और मेरे आशीर्वाद में आज एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। विजय कौन की होगी यह तो प्रकृति जाने, लेकिन हनुमान बेटा आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, मेरी तुझसे यह मांग है, और मांग इतनी है कि कुछ भी करना पड़े सुकंठ के प्राण बचने चाहिए, इसे मैं तेरे चरणों में डालती हूं। और मैंने सुना है जो अंजनी के लाल की शरण में आता है काल भी उसको छू नहीं सकता। ए मैया सुरेशानंद जी सुना देते कहते, हनुमान जी ने कहा मां बात तो इतनी तगड़ी है, इतना तो मुझे संजीवनी लाने में भी नहीं सोचना पड़ा जितना कि मैं विचार में पड़ गया हूं। यह तेरा आशीर्वाद होगा तो सुकंठ के प्राण जरूर बच जाएंगे। तो हनुमान जी ने सुकंठ को लिया और कहा चल इसी समय मेरे साथ अयोध्या। हनुमान जी सुकंठ को अयोध्या लेकर के गए और पानी में खड़ा कर दिया सरयू में, और कहा मैं अभी आता हूं, तब तक तू कीर्तन करना शुरू कर दे, श्री राम जय जय राम कीर्तन शुरू कर। और उसको पानी में खड़ा करके कीर्तन में लगा दिया। हनुमान जी सीधे राम दरबार में पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए हनुमान जी ने। प्रभु राम ने कहा बेटा हनुमान खड़ा हो जा। हनुमान जी ने कहा भगवान आज मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए, क्षण तब छोड़ूंगा। राम जी नाच पड़े खुशी के मारे, कहा बेटा मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा हनुमान कभी मुझसे कुछ मांगे तो सही, मुझे खुशी हो रही है कि पहली बार तेरा मुंह खुला है कुछ मांगने के लिए। राम जी ने हनुमान को खड़ा किया और कहा बजरंगी मांग क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा भगवान मुझे पता है वो जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे, तो मुझे आपसे आज 2 वरदान चाहिए। पहले वरदान में चाहिए कि जो तुम्हारा नाम ले हनुमान उसकी सुरक्षा में कवच बन करके खड़ा रहे, उस स्थान को छोड़ करके न जाए।
जो मेरे प्रभु राम के नाम का उच्चारण करे, वहां हनुमान जी पहरेदारी में खड़ा रहे। पहली बात। और दूसरी बात, दूसरा वरदान मुझे ये दे दो, जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करे, शंकर का त्रिशूल और इंद्र का वज्र, इनकी तो चलती क्या है, जो आपके नाम का उच्चारण करे उसे तो आपका बाण भी न मार पाए। ये मांगे वरदान। देने वाला सोचता थोड़े ही है। तो भगवान ने कहा कि हनुमान, मैंने दोनों वरदान तत्काल दिए। हनुमान जी भागे वहां से और सीधे पहुंचे, पानी में घुस गए। हनुमान कहा, पहलवान काम बन गया है, हो गया काम, अब तो जोर जोर से कीर्तन कर। पहले अकेले राम जी का नाम ले रहा था, अब तो मैया जी का भी नाम जोड़ दे। तो इतनी जोर से कीर्तन होने लगा वहां, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी करताल बजाने लगे। सुकंठ ठुमका लगा लगा के नाच रहा है। पहला दिन निकल गया, नाचते कीर्तन करते करते दूसरा दिन आ गया। विश्वामित्र राम जी के पास आए और कहने लगे, राम तुम अपना वायदा भूल गए, सूर्य अस्त होने वाला है और अभी तक तुमने सुकंठ के प्राण नहीं लिए। इतना कहा, राम जी ने प्रतिज्ञा चढ़ाई और बाण छोड़ दिया, और बाण चला सुकंठ के प्राण लेने के लिए। लेकिन हनुमान ने वरदान में मांग रखा था, जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करे उसके प्राण तो आपका बाण भी न ले सके। तो वह बाण सुकंठ की 3 परिक्रमा करता हुआ राम जी के ही तरकस में जाकर के घुस गया। हनुमान जी ने कहा, सुकंठ वरदान पक्का वाला है, अब और जोर जोर से ठुमका लगा करके नाच। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम। जब राम जी का बाण तरकस में आके घुस गया तो राम जी को लगा कि मेरा अमोघ बाण हुआ क्या, मेरा बाण तो कभी निष्फल नहीं जाता। तो फिर दूसरी बार बाण छोड़ा और अब के बार तो यह बाण सुकंठ और हनुमान को प्रणाम करता हुआ वापस लौट रहा है, राम जी के तरकस में प्रवेश कर गया। मेरे प्रभु श्री राम बड़े हैरान हैं, एक बाण राम का चल जाए तो पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाए। ये दोनों के दोनों बाण वापस आ गए, हुआ क्या? तब मेरे प्रभु श्री राम ने महादेव का ध्यान करके और तीसरा बाण छोड़ने की जैसी कोशिश की तो उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ वहां आ गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राघव जरूर कोई न कोई कारण है, आपका एक बाण दुनिया ना झेल पाए, 2 बाण चलाए दोनों वापस आए, जरूर कुछ न कुछ तो बात है। इसका पता, धीमे बजाओ, इसका पता लगा करके मैं आता हूं, तब तक आप बाण छोड़ मत देना, अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर चढ़ाई रखना। चले हैं गुरुदेव वशिष्ठ, देखा जाके सरयू के किनारे पर, हनुमान जी खड़ताल बजा रहे हैं, सुकंठ ठुमका लगा लगा करके नाच रहा है। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ बोले, ओहो हनुमान, तो ये सब करामात तुम्हारी है। इतने में नारद जी आए, नारद जी ने कहा, करामात इनकी नहीं, करामात हमारी है। नारद जी बोले, वशिष्ठ नारद का सम्मान होने लगा। वशिष्ठ ने कहा, ये क्या कर रखा है तुमने? राम जी के 2 बाण निष्फल हो गए हैं, सुकंठ के उन्हें प्राण लेने हैं,
नारद जी ने कहा, वशिष्ठ बहुत बड़े विद्वान हो, तुम्हें ये नहीं पता कि जो राम का कीर्तन करता हो, जो राम का भगत हो, क्या दुनिया में उसके प्राण कोई ले पाएगा? नारद जी बोले, नारद जी कहते हैं ये मैंने इसलिए ऐसा किया, अभी तक राम के बारे में सबको पता था, लेकिन राम के नाम के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। आज मैं पूरी दुनिया में राम के नाम का प्रचार करने के लिए निकला हूं। नारद जी बोले, मैं लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि केसरी नंदन मारुति नंदन उस घर को नहीं छोड़ेंगे जिस घर में सीता राम के नाम का उच्चारण होगा, और यम की फांस भी उसको बांध नहीं पाएगी जो राम का नाम लेंगे। राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव। गुरुदेव वशिष्ठ नारद आपस में बतिया रहे थे, इतने में सुकंठ को हनुमान ने कहा, ये बाबा आपस में बतिया रहे हैं, चलो तब तक अपना काम बना ले। तो सुकंठ को लेकर के हनुमान चले राम दरबार में और कहा, वो विश्वामित्र बैठे हैं, चरणों में गिर जा पहलवान और कह दे कि गुरुजी गलती हो गई है, और ये महात्मा लोग तो बड़े सरल होते हैं, इनके पांव कोई पकड़ ले, भले ही इनसे प्राण ले ले, ये मना नहीं करते अपनी जान देने में भी। सुकंठ ने चरण पकड़ लिए, आंख में आंसू आ गए, कहा, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे आपका अपमान हो गया है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं लाख बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे ही सुकंठ ने ऐसा कहा, विश्वामित्र जी की आंख में आंसू आ गए। कहा, राम तुम्हें मेरी सौगंध है, पृथ्वी पर जो बाण चढ़ा हुआ है उसको उतार दो, क्योंकि सुकंठ तो बहुत भला आदमी है। ऐसा श्री विश्वामित्र जी। यह भगवान के नाम का प्रभाव है, इसलिए रोज बोलिए, हनुमान आपका घर छोड़ के नहीं जाएंगे, काल घर में प्रवेश नहीं करेगा। महाकाल उस पर बड़े राजी होते हैं जो राम का नाम लेता है। अभी मैं उज्जैन में महाकाल की परिभाषा बता रहा था, जो काल की बदल दे चाल, और वही है अपना महाकाल। काल मीन्स समय, जो समय की चाल बदल देता है वही तो महाकाल है। आधा मिनट मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हेलो जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ भज प्यारे तो राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तो राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, राधे। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अजामिल के दरवाजे पर महात्मा लोगों ने रात भर कीर्तन किया।
कीर्तन से ऐसा मस्तिष्क बदल गया। आप करके तो देखिए, ओमकार में इतना बड़ा वाइब्रेशन है, इसमें ऊर्जा का विस्फोटक होता। ओम ओम आप नित्य 9 माला यानी 900 नाम ओम ओमकार का उच्चारण, ओम का उच्चारण करते हैं, आपका हार्ट मजबूत होगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। इतना बड़ा प्रभाव ओम ओम जपने का, इतना बड़ा प्रभाव। रात्रि भर कीर्तन हुआ, भोर हुआ, सुबह हुआ, महात्मा जाने लगे। अजामिल की आंख में आंसू आ गए। अजामिल ने रो रो करके कहा, भगवान जिसको तुम मेरी पत्नी समझ रहे थे वो मेरी पत्नी नहीं, ये गढ़ का एक दासी वैश्या के हाथ का मैंने आपको भोजन करा दिया, गलती मैंने की है। महात्मा ने कहा तू दंड का अधिकारी है, हम तुझे दंड देंगे। तब अजामिल रो पड़ा और कहने लगा, आपकी तो डांट में भी मेरा उद्धार है, आप जो कहेंगे वही मुझे स्वीकार है। महात्माओं को थोड़ी देर के लिए ही क्रोध होता है। संतों ने पूछा, यह बता कि तेरे घर में संतान कितनी है? भागवत जी में वर्णन है, तस्य प्रवशा पुत्रा 10 तेषां योबम। यह बोला, गुरुजी 10 बच्चे हैं, 11वीं संतान का जन्म होने वाला है। महात्माओं ने कहा, दंड इतना सा है कि होने वाली संतान का नाम है वो तू नारायण रख देना। यह तो भागवत में लिखा है, लेकिन इस कथा की एक असलियत आप देखिए, वो ये है, अभी तक जो जीवन निकल गया सो निकल गया। बहुत आपाधापी में, सुनिए, आपाधापी में जीवन निकला है, खोटे कामों में जिंदगी निकल गई, बड़े अपराध। कल वो एक गीत गाया गया था, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। उसमें वो एक साधक कहता है, मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, अब इनको तुम खत्म कर दो तो हम जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। सच में जीव इतना अपराधी है, भगवान दयालु हैं। यदि उसके अंदर दया का भाव न होता तो 100 जन्मों तक यह जीव क्षमा के योग्य नहीं था। इतनी यह त्रुटियां, इतनी यह गलतियां करता है, लेकिन कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, वह भगवान तो बहुत बड़ा दयालु है, बहुत बड़ा कृपालु है। कोई आप में 40 साल के बैठे होंगे, कोई 50, कोई आप में 70 वर्ष के भी होंगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही चली गई, 10-15 साल का, 20 साल का जीवन बचा है। अब ये बचा खुचा जो जीवन है, इस जीवन को भगवान के नाम रजिस्ट्री कर दें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। परमात्मा के लिए समर्पित कर दें, इतना आनंद होगा, यहाँ से लेकर ऊपर के लोक की यात्रा बड़ी ठीक बढ़िया हो जाएगी। कौन कहता है जो भजन करते हैं वो दुनियादारी को छोड़ देते हैं? ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, ध्रुव का राज्य अद्भुत चलता है। प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, प्रहलाद के राज्य में कोई दुखी नहीं है। प्रहलाद का शासन ऐसा चलता है, बाप से पहले कभी बेटे की मृत्यु नहीं होती। प्रहलाद जी का ऐसा शासन है, भगवान का भजन करते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा जी महात्मा लोग भजन करते हैं। अरे भैया, इस धरती पर जन्म लेने वाले हर जीव के लिए भगवत नाम होना चाहिए, तब ही कल्याण होगा, इसके बिना कल्याण नहीं है। रावण को देखिए, आपके पास 10-20 ग्राम सोना होगा, 5-7 तोले होगा, 10 तोले होगा, आपके पास एक आध मकान होगा, लेकिन रावण के पास तो इतनी संपदा है कि वर्षा का पानी स्वर्ण की मोरी में निकलता है। उसको भी प्रभु राम की आवश्यकता पड़ी, और राम को पाने के लिए उसने सीता का हरण किया। सीता क्या है? सीता शांति है। परमात्मा सिर्फ माला पकड़ने से ही नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं जब तुम्हारे पास शांति रूपी सीता होगी तब। घर में पैसा हो या ना हो, रोटियां हो या ना हो, कपड़ा हो या ना हो, घर में कभी शांति को मत खोने देना। माता जानकी का जब हरण हो जाता है तो प्रभु राम जानकी के लिए रो रहे हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु राम पत्नी के लिए रोए तो थोड़ा मैं भी रो लूं तो कौन से गुनाह की बात है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। प्रभु राम वृक्षों को पूछते हैं कि तुमने जानकी सीता को देखा है क्या?
भगवान जो प्रभु श्री राम हैं वो अपनी पत्नी के लिए नहीं रो रहे, वो जगत को एक संदेश देना चाहते हैं। जानकी शांति है, शांति के बिना राम का काम नहीं चल सकता, तो शांति के बिना तुम्हारा काम कैसे चल जाएगा। घर में प्रसन्नता के साथ रहिए, हर्ष के साथ रहिए। और शांति तब मिलती है जब जीवन में उद्योग होता है, जीवन में मेहनत होती है। आप किसी भी क्षेत्र में रहें, कहीं भी रहें, इस तन से मन से काम कीजिए, मेहनत कीजिए। देखिए कैसे शांति नहीं मिलेगी। पड़े रहते हैं पूरे दिन, बिस्तरा भी परेशान है कि 100 किलो वजन 24 घंटा पड़ा ही रहता है। काम करो इस शरीर से, देखिए कैसे तत्कालिक शांति आपको मिलती है। बात को ऐसे समझिए, जानकी माता महाराज जनक की बेटी है, जानकी शांति है। और इस कथा में ये समझना है कि सीता माई का जन्म महलों में नहीं हुआ है, सीता माता का जन्म खेत में से हुआ है। जिस समय राजा खेत में हल से जुताई कर रहे थे, उस समय माता जानकी प्रकट हुई है। सीधी सी बात है, शांति रूपी सीता महलों में पैदा नहीं होती है। शांति रूपी सीता जब कोई मेहनत करता है तब शांति की सीता प्रकट होती है। और आप मेहनत करेंगे बड़ा संतोष मिलेगा। हम लोग बड़े संतोषी हैं, बड़ी शांति है। साल में 2-4 कंपनी वाले मिलते हैं और कहते हैं कि 10 करोड़ ले लो, 5 वापस कर दो, 5 तुम्हारा 5 हमारा, 1 नंबर भाइट करके दे दो। हम भगवान की व्यास गद्दी पर बैठे हैं और सत्य यही है, तुलसी वन आश्रम ने आज तक कभी 1 रुपए का गड़बड़ काम नहीं किया, 1 रुपए का। ये तो मेरी मेहनत ही आपको बता रही है। हम मेहनत और ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन भारत माता की धरती पर रह करके और हम इस देश को किसी भी प्रकार का घाटा नहीं देंगे। हम वह लोग हैं जो ट्रेन में निःशुल्क नहीं चलते। हम वह लोग हैं कि गौशाला का भी 60-70 हज़ार रुपया पर महीने का बिल भरते हैं। जब हम सरकार का सहयोग, राष्ट्र का सहयोग नहीं करेंगे तो राष्ट्र हमें उपलब्धियां कैसे दे पाएगा। मैं इस व्यासपीठ से बहुत आग्रह, एक बार जयकारा लगाइए पीछे तक। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। और जीवन का आनंद तो बस इसी में ही है कि एक ईमान के साथ, एक सदाचार के साथ में जीवन जी लिया जाए तो उस जिंदगी को जीने में बहुत आनंद आता है, उसमें शांति मिलती है। आप बिल भरते हैं, आराम से गेट खुला रहने दो, मीटर की रीडिंग कोई पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ईमान तो कोई चीज़ है। आज की इस विशेष कथा में मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि जिंदगी में शांति का बहुत बड़ा प्रभाव है। और शांति मिलेगी, कब मिलेगी शांति? जिस समय हम ईश्वर के बन जाएंगे, भगवान के बन जाएंगे, परमात्मा के बन जाएंगे, शांति हमारा वर्ण कर लेगी। आप लाख क्या करोड़ करोड़ काम में व्यस्त क्यों ना हो, ईश्वर के भजन के बिना मत रहिए और अंत में यही आपका साथ देगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। बहुएं रूठ जाती हैं कुछ काम ना करो तो, कहते हैं ढोकरी 9 बजे खाने को मांग लेती है। आप यहां पर आए हैं, थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लेते हैं, 8 बजे नाश्ता तैयार रहता है, फिर 11:30 बजे भोजन तैयार, फिर 7 बजे भोजन तैयार। ये क्या? भगवान के नाम के साथ जी रहे हैं, सो चकाचक मिलता है। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। आप चौड़े में तो है नहीं, कहीं न कहीं रुके ही होंगे। रहने को मकान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, और जब इस जगत को छोड़ के जाएंगे तो भगवान की गोद में पहुंचने के लिए वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। यह नियम बना लीजिए, दे धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम गया। और संसार के सगरे काम पीछे हों, भगवती कार्य पहले। भगवान का नाम जब चिंतन, जिससे नकारात्मक सोच समाप्त होती है। इधर वाले मोहल्ले की माताएं बहुत परेशान हो रही हैं। आप जो इधर वाला सेक्शन बी है,
आप थोड़ा ठीक से सुन लें तो मुझे भी सुनाने में मन लगेगा, या तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ठीक से आपको सुना नहीं पा रहा हूं, नहीं तो फिर सेक्शन बी में हल्ला होना ही नहीं चाहिए। हाँ, सेक्शन नहीं, सेक्टर बी। हाँ, ये तो ये है, ए बी। अच्छा, इसे ए मान लें, ए मान लें। आपको बात मत कीजिए, आराम से बिल्कुल। कथा में तो ऐसा लगे कि बिना फेविकॉल के चिपका दिया गया। आरती के लिए भी खड़ा होने के लिए कहें तो 2 लोगों को उठाना पड़े, ऐसे चिपक जाए बिल्कुल जमीन में। फिर देखो कथा में कितना आनंद आता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की।